दुनिया का सबसे ताकतवर देश माने जाने वाला अमेरिका आज सनातन धर्म के रंग में रंगता जा रहा है। वह हिंदू परंपराओं को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका की 1/4 आबादी राम और कृष्ण की भक्ति में डूबी है। पूरी तरह बाजारवादी कल्चर में रंगे अमेरिका पर आध्यात्म और आस्था का रंग चढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर आज की बड़ी खबर। अमेरिका पर अब ईसाइयों का दबदबा नहीं रहा। वहां 24% लोग हिंदू बन चुके हैं। अमेरिका में हुए तीसरे रिलीजन सर्वे में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। अब अमेरिकी मीडिया में भी हिंदुत्व चर्चा का विषय बन चुका है। तो बात हम करें कि किस तरह से अमेरिका में अब ईसाइयों का दबदबा नहीं रहा। वहां 24% लोग हिंदू बन चुके हैं। अमेरिका में हुए तीसरे रिलीजन सर्वे में यह सर्वे जो किया गया है, इसमें बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। अब अमेरिकी मीडिया में भी हिंदुत्व चर्चा का विषय बन चुका है। कभी ईसाइयों का गढ़ कहा जाने वाला अमेरिका अब पूरी तरह बदल चुका है। हर राज्य, हर शहर में राम नाम का जाप सुना जा सकता है। कृष्ण की झांकियां अमेरिकी जनता को पूरी तरह मोहित कर चुकी हैं। अमेरिकन रिलीजन आइडेंटिफिकेशन सर्वे के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नागरिक ईसाई धर्म से दूर होते जा रहे हैं और हिंदू धर्म में उनकी आस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हार्टफोर्ड कॉलेज के द्वारा किए गए सर्वे में लगभग 54,416 लोगों ने भाग लिया। इस सर्वे के दौरान लोगों से उनके धर्म और उनकी आस्था से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए। इनमें धर्म, आस्था के साथ साथ पुनर्जन्म जैसे कई सवाल भी शामिल थे। गौरतलब है कि ईसाई धर्म पुनर्जन्म की बात नहीं करता, लेकिन 24% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ। पिछले जन्म में वो ईसाई नहीं, कुछ और थे, शायद हिंदू। ऐसे ही एक और सवाल का चौंकाने वाला जवाब लोगों ने दिया है। अमेरिकी लोगों की मानसिकता पूरी तरह बदलती जा रही है। जहां 1975 में महज 6% लोग हिंदू तौर तरीकों से अंतिम संस्कार कराते थे, वहीं अब ये आंकड़ा 33% को पार कर चुका है। लोगों की धार्मिक आस्था पर रिसर्च कर रही संस्थाओं का दावा है कि अमेरिकी नागरिकों का हिंदू दर्शन की ओर झुकना जायज है। ईसाई धार्मिक मानते हैं कि उनकी आत्मा और शरीर पवित्र हैं। इन दोनों का साथ ही अंतिम सत्य है। जबकि हिंदू दर्शन मानता है कि शरीर महज एक कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा बार बार बदलती है। मौत का मतलब शरीर खत्म होना है, आत्मा नहीं। आत्मा फिर से शरीर धारण करती है और जन्म लेती है, और ऐसा बार बार होता रहता है। अमेरिकी पत्रिकाओं में छपते हिंदू दर्शन के मूल मंत्रों और चारों ओर चल रहे भजन कीर्तन के बीच यही कहा जा सकता है कि अमेरिका अब राम राज्य की ओर कदम बढ़ा चुका है। आकाश पंडित के साथ अनुभा पांडे, जी न्यूज़।
अमेरिका से पूरी दुनिया में ईसाई पादरियों को चर्च की स्थापना के लिए भेजा जाता रहा है। अमेरिका को ईसाइयों का गढ़ माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों ने हिंदू दर्शन के बारे में सोचना शुरू कर दिया? जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंचने की क्षमता, रोजमर्रा के काम करने के लिए सैकड़ों मशीनें और ऐशो आराम की सुविधाएं। अमेरिका में वो हर चीज मौजूद है जिसकी कल्पना की जा सकती है। अत्याधुनिक होने के बावजूद अमेरिका में एक बड़ी कमी है, शांति की। इंसान सुबह से शाम तक अपने कारोबार, नौकरी और तरक्की में लगा रहता है, लेकिन इन सब मशीनों के शोरगुल के बीच कहीं भी कभी भी उसे सुकून नहीं मिल पाता। हवाई जहाज बनाया तो अब स्पेसशिप बनाई, स्पेसशिप बनाई तो अब स्टार ट्रेक मशीनें बनाओ। आगे बढ़ने की चाहत इस कदर हावी हो चुकी है कि इसके बीच अमेरिका के लोग खुद को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में अब अध्यात्मवाद की लहर दौड़ रही है। दुनिया भर में मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर राम नाम की माला जप रहे इन लोगों की यही चाहत है कि दिन भर की खिचखिच के बाद किसी तरह से मन को शांत किया जाए, ताकि आत्मा को कुछ राहत महसूस हो। इस इलाके में आसपास दर्जनों ऐसे रेस्तरां और बार मौजूद हैं, जहां तेज धुनों पर पॉप संगीत के साथ शराब से इंसान के दिलो दिमाग को शांत किया जाता है। अमेरिका में शराब और पॉप संगीत का चलन सदियों से चला आ रहा है और सदियों के अनुभव के बाद अमेरिकी जनता को समझ में आ चुका है कि शराब और तेज संगीत कुछ देर की नींद तो दे सकता है, लेकिन तनाव कम नहीं कर सकता। बात सिर्फ राम नाम के जाप की ही नहीं है। अमेरिका में हिंदू दर्शन के उदय होने के साथ ही हजारों लोगों ने मांसाहार बंद कर दिया है। वैज्ञानिक भी मांसाहार को ग्लोबल वार्मिंग की वजह बताते हैं। मतलब साफ है, हिंदू दर्शन में बताई गई कुछ बातें वैज्ञानिक भी जांच चुके हैं। और विज्ञान के ठप्पे के साथ ही अमेरिकी लोगों ने अब मानसिक शांति के लिए गीता का पाठ शुरू कर दिया है। खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए कृष्ण की शरण ले ली है। आकाश पंडित के साथ अनुभा पांडे, जी न्यूज। 1990 में अमेरिका में ईसाइयों की संख्या लगभग 86% थी, जो अब घटकर 76% रह गई है। अगर इन लोगों के नए धर्म की बात करें, वहां सीधे तौर पर हिंदुत्व सामने आता है। यहाँ हिंदुत्व का मतलब सिर्फ राम नाम का जप ही नहीं है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अमेरिकी पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाज को अपना चुके हैं। अमेरिकी सभ्यता में शादी और तलाक दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझा जाता रहा है। बिना किसी बंधन के लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे, और फिर जब उनका दिल किसी दूसरे पर आ जाए तो तलाक लेने में भी कोई अड़चन नहीं है। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तलाक के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जबकि भारत में सबसे कम। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी और वेदों और पुराणों में दिए गए सूत्रों का जिक्र किया गया, जिनमें अपने साथी को जीवन साथी के तौर पर दिखाया गया है, वो भी एक जन्म नहीं 7 जन्मों का। वेद सूत्रों के जरिए परिणय सूत्र में बंधने की अमेरिकी जनता की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ी कि सैकड़ों की संख्या में लोग शादी करने के लिए भारत तक पहुंच जाते हैं, ताकि सही रीति रिवाज से शादी हो सके, और वो वैदिक मंत्रों का मतलब भी जानना चाहते हैं। अनुभा पांडे के साथ आकाश पंडित, जी न्यूज। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदू दर्शन अपनाने के लिए अमेरिकी नागरिक क्या कारण बता रहे हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिंदुत्व का झंडा किस तरह बुलंद हो रहा है। देखते रहिए अमेरिका में राम राज्य।
भागवत गीता का उपदेश सुनने वालों में अमेरिकी सबसे आगे हैं। भारत से सैकड़ों संत हर साल अमेरिका में कथा प्रवचन करते हैं। लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और फिर शुरू होता है आस्था का सफर। अमेरिका की आस्था यात्राओं में शामिल होने के लिए हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। अमेरिकी गली कूचों में आस्था की बयार बह रही है। ये अमेरिकी महिलाएं पैंट जींस नहीं, साड़ी पहने हुए हैं। खुद को भगवान कृष्ण की गोपियां मानने वाली ये महिलाएं पूरी तरह कृष्ण की धुन में रम चुकी हैं। हरे रामा का राग आलाप रहे अमेरिकी नौजवान खुद को बांके बिहारी का सखा मान रहे हैं और उनको यकीन है कि कृष्ण भक्ति से ही उन्हें इस दुनिया की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। कृष्ण को सखा मानने वालों में कई पुलिस कर्मचारी भी हैं, लेकिन इसके पीछे उनका अपना अलग तर्क है। भारतीय दर्शन के बारे में जानने से पुलिस अधिकारियों को हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके जरिए हम अपने काम को सभ्य अंदाज में कर सकते हैं। हिंदू दर्शन में लाखों मंत्र दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से मन मस्तिष्क की शांति होती है और इस वैदिक ज्ञान की जानकारी आपको कोई भी दे सकता है। अमेरिकी लोग हर बात को परख कर अपनाने की कोशिश में लगे हैं और हिंदू दर्शन में हर बात, हर मंत्र को पूरी तरह समझाया गया है। इसके उच्चारण पर भी खासा ध्यान दिया गया है। भाषा में बदलाव होने के बावजूद अमेरिकी हिंदू इन मंत्रों का उच्चारण सटीक ढंग से करते हैं। आकाश पंडित के साथ अनुभा पांडे, सी न्यूज। अमेरिका में 24% लोग हिंदू दर्शन से प्रभावित हैं। वो ईसाई हैं, लेकिन कामकाज पूरी तरह हिंदू तरीके से कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। मंदिर के अंदर का माहौल ही भारत जैसा नहीं है। बाहरी बनावट भी पूरी तरह से भारत के प्राचीन इतिहास की झलक पेश करती है। इस्कॉन संस्था ने अमेरिका में 1 दर्जन से ज्यादा मंदिर बनाए हैं और इन सभी मंदिरों का निर्माण भारतीय शैली के अनुसार ही किया गया है। वास्तुकला के बारे में भी अमेरिकी जनता काफी जागरूक है। ब्रिजवाटर, पिट्सबर्ग, लेसिंग में बने बालाजी के मंदिरों पर भी पूरी तरह से दक्षिण भारतीय कलाकारी की झलक देखी जा सकती है। इन मंदिरों में पूजा पाठ की पद्धति भी पूरी तरह भारतीय है। वैदिक ज्ञान पाने के लिए अमेरिका से लाखों लोग बनारस और हरिद्वार जैसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। ऐसी कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वेदों में निरूपित न हो। प्रत्येक आज की वस्तु के बीज वेदों में मिलते हैं, इसीलिए हम सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वेदों की तरफ होती है। अमेरिकी जनता समझ चुकी है कि वेद मुक्ति का द्वार है और ज्ञान, भक्ति, मुक्ति पाने का साधन। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। हिंदू धर्म में आराधना और यज्ञ करने की परंपरा सदियों पुरानी है। रामायण के वर्णनों के अनुसार रावण का राज्य 5 महाद्वीपों में फैला था और रावण को मारकर भगवान राम ने दुनिया में राम राज्य की स्थापना की। अब एक बार फिर दुनिया भर में राम नाम का जप किया जा रहा है। इन अमेरिकी नागरिकों को भी उम्मीद है कि एक न एक दिन अमेरिका में भी राम राज्य जरूर लौटेगा। जामनगर से अगम इकबाल के साथ अजय मिश्रा, जी न्यूज, बनारस। अमेरिका में राम राज्य धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता जा रहा है और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपको याद दिला दें, देश विदेश की तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.znews.com पर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गणपति बप्पा मोरया।